हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आईआईटी जेई जो 2000 में पूछा गया क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, आईआईटी जेईई 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बी एनी फंक्शन डिफाइन g from R to R defined by g of x equal to mod f of x for all x, then g is on to f is on to g is 1 1 f is 1 1 g is continuous f is continuous g is differentiable f is differentiable। तो इसका मतलब ये है कि g अगर ऑन टू है तो फंक्शन f भी ऑन टू है क्या। g अगर 1 1 है तो फंक्शन f 1 1 है। g अगर कंटिन्यूस है तो f भी कंटिन्यूस है। g इस डिफरेंशिएबल है तो f भी डिफरेंशिएबल है। इसका रिलेशन किस तरीके से दिया गया है, g ऑफ x इक्वल टू मॉड f ऑफ x। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब g ऑफ x का वैल्यू अगर ऑन टू है तो मॉड f ऑफ x का भी वैल्यू ऑन टू है क्या। इसका मतलब ये है। अभी देखिए, मैं गिवन लेता हूँ। गिवन f is a function from real number to real and g is also a function from R to R। g of x equals to mod f of x, ये गिवन है। अभी देखिए, f is a function from R to R। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं g लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं g बोल के यहाँ पे डिफाइन किया हूँ, मतलब g is a function from R to R। तो मैं क्या करूँगा, g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब लूँगा। और यहाँ पे देखिए, कोई भी मैं फंक्शन ले सकता हूँ जो R टू R है। तो मैंने यहाँ पे f ऑफ एक्स इक्वल g ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हर इसका भी इस प्री इमेज का यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे भी देखिए इस प्री इमेज का यहाँ पे इमेज है। मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। g ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब इसका मॉड f ऑफ एक्स देखते हैं। मॉड f ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब आएगा। अब इसका देखते हैं, मॉड f ऑफ एक्स, ये जो अभी मैंने ग्राफ ड्रा किया है यहाँ पे। अब देखिए इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट का जो इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर मैं पैरेलल लाइन डालता हूँ, ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो g ऑफ एक्स क्या है, g ऑफ एक्स क्या है, ऑन टू है, लेकिन मॉड f ऑफ एक्स ऑन टू नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, फेल हो गया। अभी मैं सेकंड ऑप्शन को ट्राई करता हूँ। सेकंड ऑप्शन देखता हूँ मैं कि ये राइट है या रॉन्ग है। अब मैं यही एग्जांपल लिया हूँ बी में भी। g ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये 1 1 है, लेकिन अगर मैं इसका मॉड f ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लेता हूँ तो ये 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे मैं डिटेल्स एक्सप्लेन किया है, क्योंकि देखिए टू डिफरेंट प्री इमेजेस हैव सेम इमेज, इट इज़ नॉट 1 to 1। ये 1 1 है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। मतलब सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अभी सी देखते हैं। सी इज़ कंटिन्यूस इफ़ मॉड f इज़ कंटिन्यूस। तो देखिए C क्या है, कंटिन्यूस है। g ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, देन मॉड f ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये 100% करेक्ट है, क्योंकि कोई भी एक एग्जांपल हम ये नहीं शो कर सकते कि अगर g ऑफ एक्स कंटिन्यूस है और मॉड ऑफ f ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं है। हमको एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं मिलेगा। अब D का देखिए, D ऑप्शन में चेक करता हूँ। g ऑफ एक्स इज, D ऑप्शन देखिए, D ऑप्शन क्या है, g इज डिफरेंशिएबल, देन f इज डिफरेंशिएबल। अब मेरे पास एक एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल देखिए, डी में मैं एक g ऑफ एक्स फंक्शन लेता हूँ, g ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड f ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, मॉड x आएगा। इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये क्या ऐसा फिगर आएगा, मॉड x का इस तरीके से, मॉड x का जो भी ग्राफ है इस तरीके से आएगा। एट ज़ीरो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर क्यों है, मतलब इसके लिए देखिए, f इज दैट इज g इज कंटिन्यूस
इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस, तो मैं क्या कर किया हूँ यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, देन मॉड एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स उन्होंने रिलेशन दिया है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स। तो मेरे को फर्स्ट जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है बोल के चेक करना पड़ेगा, और उसी को मैं अगर मॉड लेता हूँ तो वो भी कंटिन्यूस है कि नहीं मेरे को चेक करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी मेरे को ऐसा काउंटर एग्जांपल नहीं मिलेगा जहाँ पे जी ऑफ एक्स कंटिन्यू है, लेकिन अगर मैं उसको मॉड अप्लाई करता हूँ तो वो कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा मेरे को एक भी काउंटर एग्जांपल नहीं मिलेगा। और लेकिन यहाँ पे मेरे को काउंटर एग्जांपल मिलता है डी में, क्योंकि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स में लेता हूँ, ये डिफरेंशिएबल है। अगर मैं यहाँ पे मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे भी मॉड लेता हूँ तो ये क्या मिलेगा मेरे को, डिफरेंशिएबल। ये इस एग्जांपल में ये डिफरेंशिएबल क्या है, फेल हो रहा है। तो मेरे को काउंटर एग्जांपल मिला, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैं जी ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया हूँ, वहाँ पे एक्स डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड जब भी मैं अप्लाई करूँगा मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली ये रिलेशन दिया है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स। पहले जी ऑफ एक्स निकालिए, फिर उसी को नेक्स्ट मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वैल्यू निकालिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने जी ऑफ एक्स का वैल्यू निकाला हूँ, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मॉड एफ ऑफ एक्स लेके फिर ये जो फंक्शन उसी को मैं मॉड अप्लाई करूँगा। तो ये क्या है, शॉर्टकटली मैंने ट्रिक्स बताया है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये IIT JEE 2000 में पूछा गया सो सवाल है। तो सिंपल है, आपको 1-1-on-2 फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, कंटिन्यूस का नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंशिएबल का नॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पे उन्होंने एक रिलेशन दिया है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स। आपको पता होना चाहिए कि जी ऑफ एक्स हम इक्वल टू मॉड एफ एफ एक्स किस तरीके से लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गिवन में मैंने ये पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हूँ। उसके बाद मैं जी ऑफ एक्स जी इक्वल्स टू आर लिया हूँ, दैट इज़ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिया हूँ, और यहीं पे मैंने क्या किया हूँ, मॉड मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे को पता है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स। अभी मॉड एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी देखता हूँ मैं, मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब आएगा। तो इसका ये क्या है, यहाँ पे ऑन टू फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन फेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने रिलेशन दिया है ये रिलेशन फेल हो रहा है। फिर नेक्स्ट बी ऑप्शन में भी फेल हो रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में क्या है, देखिए जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन को अगर मॉड अप्लाई करेंगे तो वो भी कंटिन्यूस ही होगा। वो एक भी काउंटर एग्जांपल हमको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये फेल हो जाए। लेकिन डी में हमको एक काउंटर एग्जांपल मिल रहा है, क्योंकि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ आएगा एट 0, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम मैं एक और ट्रिक्स के साथ आपको IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू सो मच।